हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताने जा रही हूँ ग्राफोलॉजी के बारे में। ग्राफोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ राइटिंग, और आज मैं बताऊँगी कि हमारी हैंड राइटिंग से हमारे बिहेवियर के बारे में क्या पता चलता है, कैसी हैंड राइटिंग हो तो कैसा बिहेवियर होता है। बट सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो उसे सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जिसकी हैंड राइटिंग अंडरस्टैंडेबल होती है। कुछ लोग काफ़ी स्पष्ट लिखते हैं, उनके शब्द जो हैं वो समझ आ जाते हैं, जबकि कई लोगों के जो वर्ड्स हैं वो खुद भी नहीं पढ़ पाते, उनको खुद भी नहीं समझ आते। तो जिन लोगों की हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही है तो इससे आपको ये मान के चलना चाहिए कि ये इंसान प्रेडिक्टेबल है। वो लोग कैसे बिहेव करेंगे ये आप पहचान सकते हो उनको देख के। वो लोग बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं, वो जो उनके दिल में है वो मुंह पे कह देते हैं। कई बार तो वो लोग बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हो जाते हैं और उनको बातों को ज़्यादा घुमाना फिराना या मैनिपुलेट करना नहीं आता। जबकि जिनकी जो हैंड राइटिंग है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो लोग बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं। वो अपने दिल की बात कभी किसी को नहीं बताते, उनके शायद ही कोई क्लोज फ्रेंड्स होते हों, और जैसे उनकी हैंड राइटिंग की कई बार उनको ही समझ नहीं आती, उस तरीके से उनके बिहेवियर की उनको खुद भी समझ नहीं आती। उनको नहीं पता होता कि वो किस बात पे कब कैसे रिएक्ट करेंगे। उन लोगों को कोई मूड ड्रिवन बिहेवियर हो सकता है या कोई और मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दे आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल, दे आर हाईली मिस्टीरियस, और उनके मन की बात निकला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको लगता है कि ये इंसान तो सब कुछ सामने कह रहा है, बट देयर इज़ समथिंग दे आर हाइडिंग। कई लोग लाइन के बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं, मतलब ये अपर लाइन है, ये लोअर लाइन है, इसके बिल्कुल मिडल में लिखेंगे। उनकी जो हैंड राइटिंग है वो लोअर लाइन को टच नहीं करती। ऐसे लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं और वो जो चाहते हैं वो लाइफ में करते हैं, और वो रूढ़ियों को, अपने नॉर्म्स को, रूल्स को नहीं मानते, वो स्टीरियोटाइप्स को नहीं मानते। उनका जो दिल करेगा वो वही करेंगे, और मोस्टली बहुत ज़्यादा रिबेलियस होते हैं ऐसे लोग। चाहे वो बाहर से कितने भी शांत हों, बट जब बात उनकी अपनी चलाने पे आती है तो वो किसी को नहीं मानते। वो रिबेल करते हैं ओल्ड कस्टम्स के अगेंस्ट। कोई भी चीज़ उनको लगेगी कि ये आउटडेटेड है या ये उनके फ्रेम ऑफ माइंड में फिट नहीं होती, वो उस चीज़ को कभी नहीं मानेंगे, उसको हमेशा रिबेल करेंगे और ओपनली रिबेल करेंगे। अब टी अल्फ़ाबेट लिखने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है। टी में एक सीधी लाइन जाती है, वर्टिकल लाइन होती है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जब बहुत नीचे होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है, वो ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, वो ज़्यादा आर्टिस्टिक नहीं है। वो अगर आर्टिस्टिक टैलेंट उसमें है भी या उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है भी तो वो उसको यूटिलाइज नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज उसको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा कैपेबल लोग बैठे हैं। मतलब उसको उसमें सेल्फ एस्टीम अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है या उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कुछ करने का। अब कुछ लोग होते हैं उनका जो टी के जो ये उसकी वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसकी जो टी की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बिल्कुल मिडल में है। इसका क्या मतलब है कि वो इंसान एक बैलेंस बना के चलता है अपने सपनों में और रियलिटी में। जिसकी मैंने बताया नीचे होती है तो वो महत्वाकांक्षी ही नहीं होता, और इस वजह से वो ज़्यादा बड़े सपने ही नहीं लेता, नो मैटर हाउ कैपेबल ही इज़। तो जिसकी मिडल में है वो एक बैलेंस बना के चलता है। वो सपने लेगा, लेकिन वो सपने लेगा जो उसे लगता है कि ये अटेनेबल है, ये मैं पूरे कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, वो उसी काम में हाथ डालेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो इंसान ऐसी जगह पे हाथ डाले जहाँ पे उसको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े, जहाँ पे उसको लगे कि उसको नुकसान हो जाएगा, वो उस काम को करेगा ही नहीं। और जिनका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है टी की, वो बिल्कुल ही ऊपर जाती है, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल स्टार्ट में टॉप पे है। उसका मतलब ये है कि वो इंसान बहुत ही महत्वाकांक्षी है, वो बहुत ही एम्बिशियस है, लेकिन वो प्रैक्टिकल है। एम्बिशियस होके भी वो प्रैक्टिकल होता है। उसको वो कुछ ना कुछ करके अपने काम निकलवा लेगा दूसरों से भी। उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा ऑरा होगा, जिसका टी का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऊपर है, उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा ऑरा होगा कि आप देखोगे कि उसके काम खुद ब खुद बनते हैं, उसको सामने वाला अट्रैक्ट होकर उसके काम कर देगा। उसमें कुछ इस तरीके से पर्सनालिटी में अट्रैक्शन होती है। और जिनकी टी की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्कुल टच ही नहीं करती वर्टिकल लाइन को, इसका मतलब होता है कि वो लोग बहुत ही ड्रीमी हैं, दे आर इन द वर्ल्ड ऑफ देयर ड्रीम्स। और वो महत्वाकांक्षी तो हैं बट वो आर्टिस्टिक हैं और एक अपनी दुनिया में है। कभी कभार ये लोग बिल्कुल ज़मीन से टच नहीं होते। आई मीन वो उनकी
ऐसी उड़ान में चले जाते हैं सपनों की कि उनको यही नहीं पता चलता कि मुझे एफ़र्ट्स क्या लगानी है। वो लोग एक अपनी ही दुनिया में होते हैं। अगर ऐसे लोग मेहनत लाइफ में कर जाएं, जिनकी टी की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बहुत ऊपर रहती है, हवा में उड़ती हुई प्रतीत होती है, वो लोग अगर अपना दिमाग कहीं अच्छी जगह पे यूज़ कर लें, अपने पोटेंशियल्स को यूज़ कर लें, तो वो कहीं से कहीं पहुंचते हैं। दे हैव ए वेरी साइंटिफिक माइंड, दे हैव अल्ट्रा आर्टिस्टिक माइंड। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है उनमें, इस चीज़ में कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन वो उसको यूज़ कभी कभार नहीं कर पाते। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो पूरे क्लोज होते हैं, लेकिन आप देखना कि कुछ लोग उनको क्लोज नहीं करते। जैसे ओ है, देन फॉर एग्जाम्पल जैसे डी है, कुछ लोग डी को पूरा क्लोज करते हैं, कुछ लोगों की जो डी है वो थोड़ी सी खुली हुई रहती है। इसका मतलब ये होता है कि जिसका डी बिल्कुल क्लोज है वो बहुत ही इंट्रोवर्टेड इंसान है, वो खुद में रहता है, उसको ज़्यादा सोशलाइजेशन पसंद नहीं होती, उसको ज़्यादा आउटडोर लाइफ पसंद नहीं है, वो अपने में रहना पसंद करता है, ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप करना उसको नहीं भाता और वो अपने बारे में कभी किसी को नहीं बताता। जबकि जिसका जो डी है वो ओपन रहता है, डी और ओ ओपन रहता है, या कोई भी ऐसा वर्ड जो क्लोज होता है पूरा, वो पूरा क्लोज नहीं करता। इसका मतलब ये है कि वो इंसान कभी भी दिल में अपनी बात नहीं रखता, वो सिक्रेटिव नहीं होता, वो इंट्रोवर्टेड नहीं होता, वो एम्बिवर्ट हो सकता है या एक्सट्रोवर्टेड होगा। एम्बिवर्ट हुआ जो थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्टेड भी है और थोड़ा बहुत इंट्रोवर्टेड भी है, वो इस किस्म का होगा। डिपेंड करता है उसकी डी कितनी ओपन है। जो बहुत ज़्यादा ओपन डी होगी उसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड इंसान है, वो अपने दिल में अपने तो क्या किसी के भी सीक्रेट्स नहीं रख पाता, किसी के सीक्रेट्स नहीं रखेगा वो। जिसकी नॉर्मली थोड़ी सी ओपन डी है वो थोड़ा बैलेंस बना के चलता है, वो कुछ बात बताएगा कुछ नहीं बताएगा। और जिसका डी बिल्कुल क्लोज रहता है या कोई भी ऐसा वर्ड बिल्कुल क्लोज रहता है वो इंट्रोवर्टेड है, वो अपने दिल की बात कभी नहीं। और कुछ लोगों की हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ही शार्प होती है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर के होते हैं, ज़्यादा शार्प हो प्लस वो थोड़ा छोटा लिखते हों, तो इसका मतलब है उनका साइंटिफिक टेम्पर होता है। वो लोग बिजनेस माइंडेड भी होते हैं और साथ में वो लोग थोड़े से रिवेंजफुल हो सकते हैं। उनको गुस्सा एकदम से आएगा, एकदम से उतरेगा, और आप उनको कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो, उनको इंसल्ट कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता, वो आपको आगे से डबल हार्म ना करें। तो ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए जिनकी शार्प हैंड राइटिंग है। देन जिन लोगों की गोल गोल हैंड राइटिंग है, थोड़ा राउंड राउंड है उनके वर्ड्स, इसका मतलब ये होता है वो बहुत ही आर्टिस्टिक हैं और उनको एक बहुत ही हार्मनी बना के लाइफ में चलना अच्छा लगता है। जिनकी राउंड हैंड राइटिंग होती है, जिनके राउंड राउंड वर्ड्स होते हैं, उनको लाइफ में बैलेंस पसंद है, उनको लाइफ में ब्यूटी पसंद है, उनकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होती है और वो लोग लाइफ में हमेशा हार्मनी बना के रखते हैं। जहाँ कहीं लड़ाई हो रही है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग रुख अपनाएंगे या फिर चुपके से उस लड़ाई से बाहर निकल जाएंगे। इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। और कुछ लोगों की हैंड राइटिंग ना बहुत छोटा 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 लिखा होता है, ऐसे लगता है कीड़े मकोड़े बनाए हुए हैं। कई बार टीचर्स भी कहती हैं ना, ये क्या कीड़े मकोड़े बनाए हुए हैं। बस एग्जैक्टली वो जो कीड़े मकोड़े टाइप बनाए होते हैं ना, ऐसे लोगों का मैंने देखा है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं। शार्प माइंडेड इस सेंस में कि बिजनेस सेंस इनकी बहुत अच्छी है। जैसे पैसों का जुगाड़ करना, कैसे जुगाड़ू टाइप होते हैं ये लोग, किसी भी चीज़ का जुगाड़ कब करना है इनको पता है। मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है इनकी, ये पैसों का जुगाड़ कैसे कर लेंगे, पैसे मनी मेकिंग ये कैसे कर लेंगे ये कोई नहीं बता सकता। और ये हमेशा मेहनत से मनी मेकिंग नहीं करना चाहते, ये लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं। ये लोग सट्टा लगाते हैं, ये लोग फिर दूसरे किसी ऐसी चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं, लॉटरी वगैरह में, जिससे इनको इजी मनी मेकिंग हो। अब बात आती है सिग्नेचर्स की। कई लोग अपने सिग्नेचर के आगे एक पॉइंट लगा देते हैं, वो लोग सिक्रेटिव होते हैं, दे आर नॉट ईजिली ओपन टू अदर्स। वो बहुत ही रिजर्व रहना पसंद करते हैं। जहाँ 4 लोग बैठे हैं मेजॉरिटी में, वो अपने दिल की बात कभी नहीं रखेंगे, इनफैक्ट वो दूसरों की सुनेंगे। और वो बहुत ही सोच समझ के हर कदम रखते हैं। उनको लगता है कि मैं ऐसे बोलूँगा तो ये सामने वाला क्या सोचेगा, जिसे हम इमेज कॉन्शियस कहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं और इसी वजह से इनको रिजर्व रहना पसंद है। दूसरी चीज़ है, जब किसी के सिग्नेचर्स सीधे हवा में चले जाते हैं, वो ज़मीन को, उस लाइन को, बेस लाइन जो है उसको टच ही नहीं करते, इसका मतलब होता है कि ये एक अचीवर का हैंड राइटिंग होता है, ये एक अचीवर का सिग्नेचर होता है।
कुछ लोग अपने सिग्नेचर के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कभी कभार वो आधा कवर कर रही है सिग्नेचर को, कभी कभार पूरी नीचे तक, जितना लंबा सिग्नेचर है उतनी लंबी वो लाइन है। ऐसे लोग हमेशा सपोर्ट सीख करते हैं, उनको कोई चाहिए होता है उनसे बातें करने को, उनको अकेलापन पसंद नहीं है और वो बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव हैं। उनको कोई ना कोई चाहिए जिसकी उनको सपोर्ट मिले। जब उनको लाइफ में किसी की सपोर्ट नहीं मिलती तो वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। दे आर सिंपली डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर हैप्पीनेस। जिनके भी सिग्नेचर बहुत छोटे होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं, वो बताता है कि आपका नेचर बहुत रिजर्व्ड है, यू डोंट लाइक टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और आपको अपने क्लोज नेट सर्कल में रहना पसंद है। आपको ज़्यादा लोगों से मिलना, अनजानों के साथ बातें करना, क्योंकि कई लोग काफ़ी ईजिली अनजानों के साथ भी मिक्सअप हो जाते हैं, ये लोग जल्दी मिक्सअप नहीं होते। और जबकि जिनके जो सिग्नेचर हैं बहुत लंबे हैं, वो लोग जो हैं दे आर लिटिल बिट बोस्टफुल ऑल्सो समटाइम्स। वो कभी कभार बोस्टफुल हो सकते हैं, अपने बारे में ज़्यादा बात करेंगे, हमेशा एक अटेंशन चाहेंगे कि सबका ध्यान उन पे हो, और उनको अटेंशन मिलता भी है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अटेंशन क्रेव कर रहे हैं, अटेंशन सीख कर रहे हैं, वेरेवर दे गो दे गेट अटेंशन। और अगर लंबे सिग्नेचर सीधे ऊपर की ओर चले जाएं, वो बेस लाइन को टच ना करें, तो इसका मतलब अब आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करके देख लो। सिग्नेचर कईयों के बेस लाइन से ऊपर जाते हैं, सीधे नीचे से ऊपर 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 की ओर जाते हैं। वो लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, दे आर जीनियस, और उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिलता है। उनके नेचर में कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन उनको नेम एंड फेम की कमी नहीं होती लाइफ में, और ना ही उनको पैसे की कमी होती है। अब हम कैसे मान लें कि ये जो भी ग्राफोलॉजी है ये सच है? हमारी हैंडराइटिंग से हमारे बिहेवियर के बारे में पता चलता है, बट ये बिल्कुल सच है, बिकॉज हमारे जो हाथ हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी में, चाहे सेंस ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, या कोई भी ऑर्गन्स हैं, वो जो भी करते हैं वो ब्रेन के मैसेज से करते हैं। और हम जो भी सोचते हैं, हमारी जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं दिमाग में, हमारी जो भी मेंटल प्रोसेसिंग चलती है ना, उसी वजह से हम कुछ कर पाते हैं, उसी वजह से हमारी जो मोटर स्किल्स हैं। अब लिखना है, कोई इंसान स्ट्रोक बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्योंकि उसकी मेंटल प्रोसेसिंग वैसी है, उसको न्यूरल मैसेज वैसा आया। तो ऑब्वियसली जो हमारी हैंडराइटिंग है वो हमारे दिमाग के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में, हमारी मेंटल प्रोसेसिंग के बारे में बहुत कुछ। ये था हमारे हैंडराइटिंग और हमारे बिहेवियर के रिलेशन के बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी है इस चीज़ से रिलेटेड तो मुझे लिख के भेजिए, आपको मैं ज़रूर आंसर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।